हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट में मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। दोस्तों, आज तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, पोलियो एवं बच्चों को निमोनिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। जन प्रसारण दिवस भारत की महात्मा गांधी ने 1947 में आकाशवाणी दौर का याद में मनाया जाता है। भारत में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की जन्मदिन की याद में मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। इससे पहले शाम 5 बजे तक राज्य में बम्पर वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक बिहार में 67.14% मतदान हुआ, जबकि किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26% वोटिंग हुई। इस आंकड़े ने पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले चरण के मतदान में जब 65.08% वोटिंग हुई थी। बक्सर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ कांग्रेस ने 17 विधानसभा चुनावों में 10 चुनाव जीती है। बीजेपी ने पूरे भारतीय पुलिस सेना अधिकारी आनंद मिश्रा को चुनाव में उतारा है। वह कांग्रेस के गढ़ को भेदने की कोशिश कर रही है। बिहार की बक्सर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। इस बार बक्सर विधानसभा क्षेत्र में 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले इस दौरान सभा स्तर पर बनाए गए हेलीपैड पर ही पायलटों ने हेलीकॉप्टर में फ्यूल डाला। इस दौरान लेडी पायलट ने सबका ध्यान अपने ओर खींच लिया। महिला पायलट को देखकर लोगों का ध्यान सभा पर कम और उन पर ज्यादा था। कुछ लोग रिफ्यूलिंग के दौरान लेडी पायलट को मदद करते भी दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना है। उनके चुनाव लड़ने से यह सीट हाई प्रोफेशनल हो गई है। रोहतास जिले की कघर विधानसभा सीट पर भोजपुरी गायक रितेश पांडे की चुनाव लड़ने से हॉट सीट बन चुकी है। इस सीट से एनडीए की प्रत्याशी विशिष्ट सिंह मैदान में है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी भी टक्कर दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि रितेश पांडे की खूब चर्चा हो रही है। क्या वह इस सीट की कब्जा कर पाते हैं या नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शिवहर सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। वर्तमान में राजद के चेतन आनंद सिंह सीट के विधायक हैं, जिन्होंने 2020 में जदयू के सरफुद्दीन को बड़े अंतर से हराया था। इस बार यह सीट फिर महागठबंधन के लिए अपनी जीत बरकरार रखने की चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग डाले जा रहे हैं। इस बीच रोहतास जिले के रेहल गांव में 20 साल बाद वोटिंग हो रही है। यहाँ वोटिंग के दौरान कई तस्वीरें भी आई ड्रोन से ली गई है। एक तस्वीर आई जिसमें दिखा गया कि शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को दूसरे चरण के मतदान में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी काफी उत्साह देखा गया। सुबह सुबह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर इन युवाओं ने कहा कि मैंने तो शिक्षा के लिए ही वोट डाल रहा हूं। वोट देने के बाद शिवानी के चेहरे पर एक खुशी दिख रही थी। पहली बार वोट देकर शिवानी ने कहा कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग जारी है, लेकिन राजनीतिक गलियारियों में चर्चा का तापमान मतदान केंद्रों से ज्यादा गर्म है। वोटिंग के बीच मंगलवार सुबह नीतीश कुमार के अचानक केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई। उसके बाद नीतीश कुमार जदयू दफ्तर के वार रूम पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकाल का सीधा निरीक्षण किया और बैठक की। साथ ही प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में भी लोगों का उत्साह गजब दिख रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 47.62% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि दोपहर 3 बजे तक 60.40% की वोटिंग दर्ज की गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर जिले के बीरापुर विधानसभा क्षेत्र ने एक अद्भुत मिसाल पेश की है। यहाँ के अंठगामा और दियारा इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को चुनौती देते हुए नाव से नदी पार कर और अपने मताधिकार को प्रयोग किया। लोकतंत्र के इस पर्व में इन मतदाताओं को उत्साह देकर यह कहना गलत होगा कि जहाँ चाह है वहीं राह है। बिहार विधानसभा चुनाव के इस बार अररिया से लोकतंत्र के प्रति अटूट आस्था और अद्भुत नजारा सामने आया है। 88 वर्षीय सरदा देवी अपने बेटे राजू के साथ वोट डालने के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए बूथ पर पहुंची। भगवा वस्त्र पहने मां बेटे का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पूरी जोश के साथ जारी है, लेकिन अररिया के कुछ गांव में लोकतंत्र की डगर अब भी कठिन है। यहाँ के मतदाताओं को वोट डालने के लिए नदी पार करनी पड़ रही है और जब नाव ही गायब हो गई तो सैकड़ों लोग चाहकर भी वोट नहीं डाल सके।
बिहार में जारी वोटिंग के बीच एनडीए और महागठबंधन में सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजद ने एक्स पर कहा कि बीजेपी के लोग जदयू को वोट नहीं डाल रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी ने मुकेश सहनी की कनपट्टी पर कांटा लगा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार अब बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। 14 नवंबर को सुबह से ही राजनीति के तापमान बढ़ने वाला है, जहां सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और दोपहर के बाद यह साफ हो जाएगा कि मतदाताओं ने इस बार किसे अपनी पसंद बनाया है। लाल किले के पास हुए धमाके ने दिल्ली को दहला दिया है और बिहार के एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। समस्तीपुर के 22 वर्षीय युवक पंकज सहनी की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं पूरे बिहार में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रेम कुमार बीजेपी के टिकट पर 9वीं बार मैदान में है। अभी तक लगातार 8 बार प्रेम कुमार ही बीजेपी के विधायक हैं। इस चुनाव में उनका सामना जनसुराज और कांग्रेस उम्मीदवारों से है। इस बार उनके लिए मुकाबला कड़ी माना जा रहा है। वे 1990 से लगातार 8 बार इस सीट पे जीते आ रहे हैं। इस बार भी अपने जीत के हैट्रिक को जारी रखने की कोशिश में है।